वाराणसी में गंगा सहित अन्य नदियों को लेकर किया गया संघर्ष अब दिखने लगा है। अधिकारियों से लेकर के माननीयों तक, ऐसा नहीं है कि संघर्ष बेकार जाता है। रंग लाती है हिना पत्थर पे खिस जाने के बाद, हिना यानी मेहंदी, रंग लाती है हिना पत्थर पे खिस जाने के बाद। हमने मित्रों सहित संघर्ष किया और आपके बदौलत किया, आपके आशीर्वाद से किया। गंगा को दिखाया जो बहुत गंभीर हालत में है, लाचार, निराश और बेबस जैसी स्थिति बनी हुई है। हमने उन स्थानों को भी दिखाया। रंग कैसे मेहनत ला रही है उसको हम बताने जा रहे हैं। हमने 2 संगम आज से ही नहीं बल्कि बरसों बरसों से हम दिखा रहे हैं। एक तो यह है अस्सी और गंगा का संगम। सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी तजवत शरीर, तुलसी जी ने यही अपने शरीर का त्याग किया था और यही उन्होंने रामायण नहीं रामचरितमानस के कई अध्याय का यही उसे लिखा था और यही उन्हें दर्शन मिला था हनुमान जी का। संकट मोचन मंदिर और तुलसीदास जी ने यहाँ अखाड़ा भी स्थापित किया था, क्योंकि यहाँ के ब्राह्मणों ने तुलसीदास का बड़ा विरोध किया। कहा यह कहाँ से आ गया, यहाँ सब कुछ संस्कृत में चलता है, हिंदी में लिखने वाला कहाँ से आ गया। तो लगा कि ब्राह्मण पीट देंगे यहाँ के, तो तुलसीदास जी ने अखाड़ा बनवाया और वहीं दंड बैठक करने लगे। वहाँ फिर जोड़ी ओड़ी भाजने लगे कि लगा कि अगर हम ठीक रहेंगे तो कम से कम मार खाने की नौबत नहीं आएगी, 2-2 हाथ कर लेंगे। उस अखाड़े को भी हमने दिखाया है और संकट मोचन के मंदिर को आप देख ही रहे हैं। तुलसी घाट को भी हमने दिखाया है, जहाँ बैठ करके अभी भी महंत जी उस खड़ाओं को रखे हुए हैं सुरक्षित, जो तुलसीदास जी पहनते थे। क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता। 16 जून को हमने शपथ भी लिया था गंगा अवतरण दिवस के दिन जन सांसद की, कि भैया चलिए ऐसे तो हम नहीं होंगे, जन सांसद के रूप में और विशेष रूप से गंगा यमुना सहित अन्य जो नदियां हैं देश की पवित्र नदियां, उनके लिए हम संघर्ष करेंगे और अंतिम दम तक संघर्ष करेंगे। नंगे पांव रहेंगे अथवा खड़ाऊं पहनेंगे। तब से मैं खड़ाऊं धारण कर रहा हूं, नंगे पांव भी चल रहा हूं। तो दोस्तों अब हुआ कैसे, बीच में प्रधानमंत्री जी नामांकन के पश्चात जब आए थे तो उन्होंने कहा भी था कि अब तीसरा कालखंड हमारा गंगा के लिए होगा, और गंगा जी ने अब उनको गोद भी ले लिया है, माता जी उनकी रही नहीं। तो अब हुआ क्या, एक तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें अब करना है तीसरे काल में गंगा जी के लिए बहुत कुछ करना है, नंबर 1। नंबर 2, वाराणसी के डीएम यश राजलिंगम ने एक बैठक बुलाया और बैठक बुलाने में जो अधिकारी आए थे उनसे कहा कि बहुत हो गया, अब जो भी इंक्रोचमेंट है और नदियों के बहाव में जो भी रुकावट आ रही है उसको ख़त्म करो। इसमें विकास प्राधिकरण था, राजस्व विभाग था और फिर नगर निगम के अधिकारी थे। जो इंक्रोचमेंट हुआ है 80 नदी पर हम आते हैं, विशेष रूप से 80 नदी का मामला गया है एनजीटी में भी गया है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में, और एनजीटी ने कई बार कड़े कड़े आदेश प्रतिपादित किए, लोग पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अब एनजीटी ने भी, और इधर जन दबाव है। ठीक है, बहुत कुछ नहीं किया तो देश विदेश में ले तो गया, और नहीं ले जाते तो यह बात आती नहीं। प्रधानमंत्री जी भी नहीं जान पाते कि गंगा और अस्सी तथा वरुणा की यह स्थिति है, हमारे सीएम साहब भी नहीं जान पाते, लेकिन ले जा करके यह बताया गया कि भौतिक स्थिति यही है साहब, आपको जो नहीं बताया गया है वो हम बता रहे हैं। और यही अवसर था कि हम बहरे कानों को सुनवा सकते थे, और कौन अवसर आएगा, कौन सुनेगा, अब आप करते रहिए कौन सुनेगा। लेकिन लोहा गर्म है तो हथौड़ा बजाए जाएंगे, और हथौड़ा बजेगा तो लोहा फैलेगा, और लोहा को फैलाने का काम किसका है, जनता का काम है। लोहा कौन है, लोहा को मान लीजिए हमारे माननीय हैं, और लोहा को गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही रहेंगे, और यह अगर गर्म नहीं होंगे तो आप पीटेंगे, लोहा फट सकता है, लेकिन जो रूप देना चाहेंगे आप नहीं दे पाएंगे। तो 80 के बारे में यश राजलिंगम ने कहा है जो इंक्रोचमेंट है उसे हटवाओ, प्रवाहमान हो। अब 80 में केवल नाला का रूप है 80, जहाँ रविदास घाट पर, संत रविदास घाट पर जाकर के 80 मिलती हैं। यह
जो डंडा चला है एनजीटी का उसका भी असर है, और हमारे जैसे लोगों ने आपके आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत किया है उसका भी असर है। आगे भी करते रहेंगे, हौसला बुलंद रखना है, क्योंकि यह काम करना है आम जनता को, हमको आपको करना है, कोई फरिश्ता ऊपर से नहीं आएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।